वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए और इसके जो भी अवामिल और जो भी मुहर्रिकात थे उनको भरपूर तरीके से देखने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सदर कीनिया के प्रेसिडेंट से भी बात की और हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत मुसलसल राब्ते में भी हैं और इस वाक़े से मुतालिक डिटेल्स मौसूल भी हो रही हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाए हाईएस्ट लेवल पे। ऑल्दो कि कीनिया की गवर्नमेंट ने और उनकी पुलिस ने बड़ा वाज़े तौर पे एक्सेप्ट किया है ये इंसिडेंट जो हुआ है ये पुलिस की गलती थी, इट वाज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, लेकिन इसके साथ साथ उसके सर्कमस्टांसेस के ऊपर बहुत से सवाल उठे हैं जिनके ऊपर हमारा ये ख्याल है कि बहुत हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए। अरशद शरीफ वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। पाक फौज का हुकूमत से मुतालबा। किसने अरशद को मुल्क से जाने पर मजबूर किया? अरशद बाहर कैसे गए और इस दौरान कहां रहे? बगैर सबूत इल्जाम तराशी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखना होगा वाक़े से कौन फायदा उठा रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कीनिया की पुलिस मान चुकी कि मौत गलती से हुई। कयास आराइयों के खात्मे के लिए तहकीकात जरूरी है। राय हक से पीछे नहीं हटा, डरा नहीं, और आखिर में ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, पहली दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है। अरशद शरीफ, इसको जब धमकियां आई, नामालूम नंबरों से धमकियां आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है, वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, उसके ऊपर धमकियां आई, डराया गया। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने, बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे। मैंने अरशद शरीफ को कहा था बाहर चले जाओ, कोई कुछ भी कहे। अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग हुई। इमरान खान का पेशावर में वुकला कन्वेंशन से खिताब। कहा मुझे पता चला था कि अरशद को मारने लगे हैं। अरशद को नामालूम नंबरों से धमकियां मिलती थी। उन्होंने बाकियों को डराने के लिए अरशद के साथ ऐसा किया। जब तक जिंदा हूं इन जालिमों का मुकाबला करूंगा। उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया कि वो इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने इस वाक़े पर मेरे साथ इज़हार हमदर्दी की। आज मैंने फैसला किया है कि हम इस वाक़े की एक आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे। अरशद शरीफ केस की तहकीकात अदालती कमीशन करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए इस्तदा करेंगे। काबीना से भी फैसले की तौसीक करवाएंगे। कौम को यकीन दिलाता हूँ अफसोसनाक वाक़े की शफाफ तहकीकात होंगी। वाक़े के हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। मैंने फैसला किया कि जुमे को लॉन्ग मार्च में अनाउंस कर रहा हूँ। लाहौर से मैं शुरू कर रहा हूँ और लिबर्टी 11 बजे हम वहाँ जमा होंगे और उधर से फिर हमारी मार्च शुरू होगी इस्लामाबाद की तरफ। मेरी सारी कौम को कोई शक और शुबा ना हो कि इसका मकसद क्या है। मुझे कहा गया कि जी आप गैर जिम्मेदार हैं। देखिए जी, मुल्क बड़ी मुश्किल में है। PTI सरबराह इमरान खान का जुमे से लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान। कहते हैं कि लिबर्टी चौक से इस्लामाबाद जाएंगे। लॉन्ग मार्च सियासत से बहुत ऊपर की चीज है, कोई शक में ना रहे, मुल्क बहुत मुश्किल में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए फौरी जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस मरहले पर कमीशन बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। ये दो मुख्तलिफ मुल्कों का मामला है, इदारे मामले को बेहतर हल कर सकते हैं।
इंक्वायरी पर सहाफती तंजीमों को शामिल रखने की हिदायत। अरशद शरीफ की मैयत आज रात इस्लामाबाद पहुंचाए जाने का इम्कान। तदफीन जुमेरात को इस्लामाबाद में होगी। अमेरिका ने अरशद शरीफ के कत्ल की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सीनियर सहाफ़ी की मौत पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा नेड प्राइस कहते हैं कि अमरीका सहाफ़ियों को बिला खौफ काम करने के हक में है, आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफ़त के हामी हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर कानून ने इस्तीफ़ा सदर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया। वफाकी वज़ीर की मौजूदगी में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में इदारों के खिलाफ नारेबाजी हुई, जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ ने मोहतात ट्वीट भी किया था। We provided conditional cash transfers to school girls. The province of Sindh, Balochistan, KP and Junub al-Punjab, they were all inundated by flood waters, and this was not because of our making. It was purely climate change induced. बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना होगा। टेक्नोलॉजी से मेयार जिंदगी बेहतर बनाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली आज का बड़ा चैलेंज है। कार्बन के खराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से कम है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की आलमी सतह पर मदद करना होगी। बरतानिया में 3 माह में तीसरा वज़ीर-ए-आज़म आ गया। ऋषि सुनक बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। शाह चार्ल्स स्वयं ने ऋषि सुनक की तकर्री की मंजूरी दे दी। ऋषि सुनक कहते हैं कि माशी बहाली के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। नई नस्ल को कर्जों के बोझ तले नहीं छोड़ेंगे। मुल्क को मुख्तलिफ इक़दामात करके मुत्तहिद करूंगा। डॉलर की चढ़ाई के बाद पसपाई। इंटरबैंक में डॉलर 68 पैसे सस्ता हो गया। 219 रुपये 73 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया कमी के बाद 223 रुपये पर आ गया। माहिरीन का कहना है इस हफ्ते एशियन बैंक से $1.5 अरब मौसूल होंगे। ज़खायर में इजाफे से रुपये पर प्रेशर में कमी होगी। हुकूमत का दिसंबर तक डॉलर की कीमत 200 रुपए तक लाने का दावा। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर तिजारत और सनत राना एहसान अफजल कहते हैं डॉलर 200 का होने से महंगाई की कमर टूटेगी। एक्सपोर्टर्स को बिजली और गैस मुसाबकती निर्खों पर फराहमी का वादा पूरा करेंगे। मसला कश्मीर हल किए बगैर भारत से तिजारत नहीं हो सकती। सिला मुतासरीन मजीद मुश्किल में पड़ गए। तेजी से बदलते मौसम में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। थरी मीरवाह में सूरत हाल अबतर। हजारों मुतासरीन बीमारियों में मुब्तला। तंगवानी में मलेरिया ने 3 साला बच्ची की जान ले ली। व्हाट्सएप सर्विसेज 2 घंटे मअतल रहने के बाद बहाल। पाकिस्तान, भारत समेत कई ममालिक में व्हाट्सएप की सर्विसेज मुतासर रही। व्हाट्सएप में खलल की वजूहात सामने न आ सकी। ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई मुश्किल में पड़ गए। केजीए ग्राउंड में कायम ताई सेंटर 3 साल बाद खुलने पर माली मुश्किलात से दो चार। अशरफ ताई की अरबाब अख्तियार से ताउन की अपील। और हैदराबाद का नौरोज स्केच बनाने का माहिर। सल्स और शिकस्ता खत में उनका काम काबिल दीद। कहता है कौमी हीरोज के स्केच बनाता हूं ताकि उन्हें याद रखा जाए।